यह कहानी एक फौजी के प्यार की है जिसका नाम नवीन था। वह उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन नवीन सो रहा था। उसने एक सपना देखा कि वह अपने देश के लिए शहीद हो गया। तभी से उसने फौजी बनने की ठान ली। जब उसने यह बात अपने माँ बाप को बताई तो वह परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अगर उनका बेटा फौजी बनकर उनसे दूर चला गया तो वह अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन नवीन की यही जिद थी कि उसे अपने देश के लिए फौजी बनना है, क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। इसके बाद वह फौज में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत करने लगा और एक दिन उसने फौजी में भर्ती होने का फॉर्म भी भर दिया। कुछ समय बाद नवीन की फौज में भर्ती की परीक्षा हुई, जिसमें उसने पहला स्थान हासिल किया। परीक्षा पास करने के बाद उसने फौज की ट्रेनिंग की। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका नवीन को बेसब्री से इंतजार था और वह फौजी बन गया। इस बात से नवीन के परिवार वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, पर जब उनकी एक ना चली तो उन्होंने नवीन की शादी करने का सोचा। उन्होंने सुमन नाम की एक लड़की उसके लिए पसंद कर ली, जो नवीन के बचपन की दोस्त थी। जब नवीन को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया तो वह बोले कि अगर वह लड़की अच्छी है और तुम्हारी दोस्त भी है तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। नवीन को यह बात समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक दिन नवीन को जहाँ तैनात किया गया था वहाँ बॉर्डर पर उसने दो ऐसी लड़कियों को देखा जो बकरियां चरा रही थी। उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने क्वार्टर में चला गया, पर थोड़ी ही देर में उसे किसी के तेज बोलने की आवाज़ सुनाई दी। नवीन अपने क्वार्टर से बाहर आया तो देखा कि बकरी चराने वाली एक लड़की के साथ एक फौजी बदतमीजी कर रहा था, जबकि दूसरी लड़की वहां से शायद भाग गई थी। नवीन उस फौजी से भिड़ गया। इस बात से वह लड़की डर गई। नवीन ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में बताया, मैं तो अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए यहाँ आई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नवीन ने उस लड़की को बड़े ध्यान से देखा तो उसकी मासूम आंखों में खो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा कि वह पहली ही नज़र में उस लड़की से प्यार कर बैठा है। तभी उस लड़की के होठों से धीमी आवाज में शुक्रिया निकला और वह वहां से चली गई। नवीन उस लड़की को लेकर परेशान हो गया, जबकि उसे मालूम था कि उसके घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। इस सब के बावजूद वह हर रोज उस लड़की का इंतजार करता था। एक दिन नवीन को वही लड़की अपनी फ्रेंड के साथ दिखाई दी। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने पलटकर सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? नवीन की जिद करने पर उस लड़की ने अपना नाम जोया बताया। नवीन बोला, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई हो। जोया ने नवीन को टोकते हुए कहा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। नवीन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूँ। जोया चुप रही तो नवीन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लाहौर में, जोया बोली। तो यहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो? जोया ने बताया, यहाँ मेरी फ्रेंड बकरियां चराने आती है। बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार है, मैं अपनी फ्रेंड की मदद कर रही हूँ। नवीन जोया को अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर डरता था कहीं इसके बाद वह यहाँ आना ही ना बंद कर दे। फिर उसने खुद को रोक लिया। उधर जोया भी नवीन को मन ही मन पसंद करने लगी थी, मगर वह भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहां से चली गई। एक दिन नवीन ने अपना दिल मजबूत करके जोया को बोल दिया, जोया, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम हर समय मेरे दिल और दिमाग पर छाई रहती हो। यह सुनकर जोया बोली, आप भी मुझे पसंद है। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। जोया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नवीन ने पूछा।
हाँ, जोया ने जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों रोजाना मिलने लगे। नवीन जानता था कि उसकी शादी कहीं और पक्की हो गई है और वह जोया से प्यार करने लगा है। तो उसने काफी सोचा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? जोया ने कहा, इस बात के लिए मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी हो और मैं एक मुस्लिम हूँ। यह सुनकर नवीन बोला, अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेंगे। जोया बोली, अच्छा, मैं अपने अब्बू से एक बार बात करके देख लेती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ दिन के बाद नवीन को जोया का लिखा एक खत मिला कि मेरे अब्बू को मुझ पर शक हो गया है कि बकरी चराने के बहाने मैं किसी से मिलने जाती हूँ, इसीलिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए। खत पढ़कर नवीन परेशान हो गया। उसने अपने एक दोस्त को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब उसके दोस्त को यह पता चला कि वह लड़की पाकिस्तानी है तो वह हैरान रह गया। उसने नवीन को यह सब भूलने के लिए कहा और इसका बुरा अंजाम भुगतने की भी बात की, पर नवीन पर तो इश्क का भूत सवार था। वह कहाँ मानने वाला था। उसके दोस्त ने फिर समझाया, चलो ये माना कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है, लेकिन ना तो तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी होंगे और ना ही जोया के घर वाले मानेंगे। दोनों देशों की सरकारें भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वह लड़की हमारे दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। यह सुनकर नवीन परेशानी में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने की ठानी, पर जब माँ बाप को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे उनके खानदान की नाक कट जाए। वह एक पाकिस्तानी लड़की है और इस घर में कभी बहू बनकर नहीं आएगी। इस सब के बावजूद नवीन ने जोया का साथ चुनना पसंद किया। उधर जोया के अब्बू को नवीन के बारे में किसी रिश्तेदार ने सब कुछ बता दिया। वह गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने जोया को कमरे में बंद कर दिया। जोया ने किसी तरह नवीन के लिए एक खत लिखकर उसे अपनी फ्रेंड से नवीन तक पहुंचाने को कहा। नवीन ने वह खत पढ़ा। मेरे अब्बू ने किसी और के साथ मेरी शादी पक्की कर दी है। जल्द ही मेरा निकाह भी हो जाएगा। यह पढ़कर नवीन का खून खौल गया। अब उसे ना देश की परवाह रही और ना ही परिवार की। वह हर नियम ताक पर रखकर चोरी छिपे पाकिस्तान चला गया। वहाँ वह जोया से मिलने में भी कामयाब रहा और उसे बॉर्डर पार कराकर भारत ले आया। उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। नवीन जोया को घर ले आया, पर वहाँ उसका विरोध हुआ। उसके माँ बाप ने जोया को अपनाने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर नवीन जोया को लेकर वहाँ से चला गया। उधर पाकिस्तान में जोया के अब्बू को नवीन और जोया की पूरी खबर लग गई। वह अपने रुतबे का फायदा उठाकर भारत आए और नवीन के घर जाकर उन दोनों की छानबीन की। नवीन के माँ बाप ने उन्हें बताया कि वह दोनों यहाँ आए जरूर थे, पर हमने उन्हें घर से निकाल दिया। जोया के अब्बू गुस्से में इतना पागल हो चुके थे कि उन्होंने नवीन के माँ बाप का कत्ल कर दिया। तभी उन्हें अपने किसी खुफिया एजेंट से पता चला कि वह दोनों अपने गांव से दूर किसी कॉटेज में छिपे हुए हैं। जोया के अब्बू ने उन दोनों को ढूंढ लिया और एक चाल चलते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी देता हूँ। यह सुनकर जोया बड़ी खुश हुई। उसका डर दूर हो गया और उसने नवीन को खाने पीने के सामान लाने को कहा। जैसे ही नवीन खाने का सामान लाने के लिए जाने लगा कि तभी जोया के अब्बू ने उसे गोली मार दी। नवीन बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली की आवाज़ सुनकर जोया भागे भागे वहां आई। उसने देखा कि नवीन खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें रुक चुकी थी। नवीन को मरा हुआ देखकर जोया बोली, अब्बू, आपने ये क्या कर दिया? मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। अब मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर उसने खुद को छुरा मार लिया और नवीन के पास ही बेजान होकर गिर पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबा ले, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट
सबसे पहले मिलेगी।